वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अक़दक जीलानी अदरिक अक़दक जीलानी। हम में से कौन है जिसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुदा के पास से वही लाकर नबी के दरबार में पेश करते हुए किसने देखा है? हम में से कौन है जिसने देखा? हम में के कौन है जिसने वो कंडीशन देखी कि जब हजरत जिब्रील वही इलाही लेकर आ रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत पर जो कंडीशन, जो कैफियत तारी थी, हम में से उस कैफियत को किसने देखा? कौन है हम में जिसने हजरत जिब्रील को खुदा का पैगाम लाते हुए देखा? हम में कौन है? इतने लोग बैठे हुए हैं, बताइए वो कौन है कि जिसने सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात के लिए अपनी जान, अपनी औलाद और अपनी दौलत के कहाने को खोल करके सब कुछ कुर्बान कर दिया और ये कहा हो कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ? हम में से कौन है आए मैदान में? आज हमारा हाल ये है कि अगर कोई बदअकीदा हो गया और अपना सगा रिश्तेदार है, अपना सगा भाई है, और अगर बदअकीदा हो गया और कारी जमाल साहब ने और हजरत चिश्ती साहब दामद आली और इन उलमा ने कहा वो तुम्हारा बदअकीदा रिश्तेदार है, नबी का गुस्ताख है, उसे दावत मत देना। कहते हैं हजरत क्या बताएं, है तो फला अकीदे का, है तो ऐसा, लेकिन क्या बताएं, वो हमारे मामू का सगे मामू का लड़का है, वो तो हमारा चचा है, उसको कैसे छोड़ दें? वो हमारा सगा भाई है। हजरत वो तो मेरा दामाद है, कैसे छोड़ सकता हूँ? कौन है हम में कि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ऐसी हो? मगर खुदा की कसम हजरत अमीर मुआविया वो हैं कि उनकी बहन जिनका नाम उम्मे हबीबा है, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, रसूल पाक की ज़ौजे मोहतरमा है, हजरत सुफियान की शहजादी हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी बीवी हैं, सारी कायनात के मोमिनों की माँ हैं, अमीर मुआविया की सगी बहन है, उम्मे हबीबा नाम है, मक्के से मदीने आ गई हैं, रसूल पाक के साथ मदीने मुनव्वरा में जलवागर होकर के अपने फैज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमा रही हैं। आपके वालिद अबू सुफियान अभी मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मन थे, रसूल पाक के मुखालिफ थे, और आए किसी काम से मक्का से चलकर मदीने तैयबा, और सोचा कि मेरी बेटी है, जरा उस बेटी से मुलाकात कर लूं, उम्मे हबीबा के पास चला जाऊं, जरा उनसे खैरियत मालूम कर लूं। हजरत उम्मे हबीबा जो हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं। अबू सुफियान अभी ईमान की दौलत से मुशर्रफ नहीं हुए थे। हजरत उम्मे हबीबा के दौलत कदे पर जा रहे, हुजरे उम्मे हबीबा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो सारी कायनात के मोमिनों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने देखा कि मेरे बाप आ रहे हैं, जल्दी से बिस्तर जो बिछा हुआ था उसे समेट करके किनारे रख दिया, उसे किनारे रख दिया। और उसके बाद जब अबू सुफियान घर में दाखिल हुए, कहा अब्बा जान बैठ जाइए। बैठे, मगर अबू सुफियान से न रहा गया और फौरन उन्होंने पूछ लिया, बेटी मैं तो तेरा बाप हूं, मक्के से चल करके आया हूं। अरब का दस्तूर तो यह है कि अगर बिस्तर समेट करके रखा हुआ हो और कोई आम मेहमान आ जाए तो उसके लिए बिस्तर को बिछा दिया जाता है। अरब का दस्तूर तो मेहमान नवाजी का है। आखिर तूने इस बिस्तर को देख करके मुझे समेट करके किनारे क्यों रख दिया? इसका जवाब दो। बेटी का जवाब सुनिए। आज जो लोग इस तरीके का तबर्रा करते हैं सैयदना अमीर मुआविया, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, चाहे वो किसी खानकाह का हो, चाहे वो किसी दरसगाह का हो, चाहे वो किसी इबादतगाह का हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हमें मुस्तफा का इरशाद सबसे प्यारा है। रसूल पाक ने क्या फरमाया कि तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ 1 किलो का है क्या? आप में से तो बहुत सारे लोग मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की जियारत करके आ गए होंगे। 1 किलो का वो पहाड़ है क्या? 25 किलो का है? 1 कुंटल का है? 10 कुंटल का है? बहुत पहाड़ जिस पर मेरे मुस्तफा एक बार जलवागर हुए थे तो वो पहाड़ हिलने लगा था, हिलने लगा था। और हजरत सैयद साहब से पूछिए, चिश्ती साहब से पूछिए, और कई बार
आपके कारी जमाल सिद्दीकी साहब हो करके आ चुके हैं। उनसे पूछ लीजिए कि कै किलो मुरब्बा मील में वो पहाड़ है। उस पहाड़ पर मेरे मुस्तफा जलवागर हुए, हिलने लगा। लोग कहते हैं हिलने लगा, और मैं कहता हूं जलवागरिये मुस्तफा से वो झूमने लगा कि आज मेरे घर मुस्तफा जाने रहमत जलवागर हुए हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो पहाड़ झूमने लगा, मेरे आका ने अपना कदम मारा और फरमाया उसमत, ए पहाड़ अपनी जगह पे ठहर जा, इसलिए कि इस वक्त तुम पर एक नबी जलवागर है, एक सिद्दीक जलवागर है, तुम पर 2 शहीद जलवागर हैं। फौरन वो पहाड़ अपनी जगह पर रुक गया। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने कहा मेरे आका की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो थोड़ा सा पहाड़ है, 20-25 कुंटल का, 1-2 ट्रक का, 25-50 ट्रक का। पूरे हिंदुस्तान में जितने ट्रक चल रहे हैं, अब आज चल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने ट्रक चल रहे हैं उन सारे ट्रकों में अगर उहुद पहाड़ का पत्थर भर दिया जाए, ये तो जितने ट्रक है सब तंग हो जाएंगे, इतना बड़ा वो पहाड़। मगर मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। रसूल पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा एक सहाबी उहुद पहाड़, जिसको रसूल पाक ने नाम लेकर के फरमाया, मेरा एक सहाबी अगर 2 या 4 किलो जौ ऐसे हाथ में लेकर के अल्लाह के रास्ते में दे दे, 2-4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में उठा के ऐसे दे दे, और तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना, चांदी नहीं, रांगा और तांबा और पीतल नहीं, लोहा नहीं, उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो रब की बारगाह में। उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। हुजूर फरमाते मेरा एक सहाबी अगर 2-4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2-4 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। आपने गौर नहीं किया हुजूर ने क्या फरमाया, मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ खर्च कर दो। गोया जौ सहाबी नहीं है, जौ सहाबी नहीं है, बल्कि वो तो खर्च की जाने वाली एक चीज है। मगर सहाबी के हाथ से अगर वो लग जाए, सहाबी से अगर उसको निस्बत हो जाए, हमें जरा निस्बत सहाबियत को देखो। क्यों कहते हो सहाबियत ही सब कुछ नहीं है? आओ बताओ मैं कि सहाबियत का क्या मकाम है। अगर एक शख्स जो जान बलब है, जान निकलने वाली है, जान निकलने वाली है, और उसी हालत में जबकि अभी मोमिन नहीं था, मोमिन नहीं था, जान निकलने वाली थी, और उधर से मुस्तफा का गुजर हो गया, उधर से रसूल पाक गुजर गए, नूरानी चेहरे को देखा, फौरन उसने कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, वो सहाबी हो गया। बताइए उसने कोई नमाज पढ़ी, उसने कोई रोजा रखा, उसने ज़कात दी, उसको किसी बड़े खानदान से निस्बत हुई? नहीं हुई, मगर वो सहाबी होकर के दुनिया से गया। बताइए उसके लिए सहाबियत ही सब कुछ है कि नहीं है? उसके लिए सहाबियत ही सब कुछ है, सारा सरमाया सहाबियत का है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, मता तक़ूमुस साआ, कयामत कब आएगी? रसूल पाक ने जब ये सवाल किया, सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मद्दखरतु लहा शय्या, मैंने
रसूल पाक से जब उसने पूछा क़यामत कब आएगी, मेरे आका ने फरमाया तुमने क़यामत की तैयारी क्या की है, जरा बताओ तो। कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितनी नेकियां की। वो सहाबी रसूल थे, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जवाब दिया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं दखरतु लह शैया, मैंने क़यामत की कुछ तैयारी नहीं की, मेरे पास कुछ नहीं है, बस या रसूल अल्लाह आपका जलवा देखता हूं तो दिल में आपकी मोहब्बत हो, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया क़यामत के दिन मेरी मोहब्बत नहीं काम आएगी, मेरा दीदार नहीं काम आएगा, जाओ रोजा नमाज करो, जाओ कुछ और नेकियां कर लो। रसूल पाक फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा मैदान महशर में उसी के साथ उठाया जाएगा। ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो घबराने की जरूरत नहीं है, मैदान महशर में मेरे ही झंडे तले उठाए जाओगे। तभी तो हम कहते हैं न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा बिस्तर समेट करके रख दिया, अबू सुफियान ने कहा बेटी मैं तेरा बाप मक्के से चल करके आया, तुझसे मिलने के लिए मैं तेरे घर आ गया, अपने किसी काम से मदीने में आया हुआ था, मैंने सोचा मेरी बेटी है चल करके मैं उससे मुलाकात कर लूं, मेरी शहजादी मेरे दिल का टुकड़ा है, चल करके मैं उसकी खैरियत मालूम कर लूं, और तूने मुझे देख करके बिस्तर समेट दिया। यहां कितनों को मैं जानता हूं, सैयद साहब माफ फरमाएंगे, कितनों को मैं जानता हूं कि जो सैयद नहीं है सैयद लिखते हैं, और राफिजियों और वहाबियों के यहां उनकी रिश्तेदारी है, यह भी मैं जानता हूं। इसलिए सहाबा की शान में तबर्रा करने का मिजाज सुन्नियों को मत दीजिए, हम सुन्नी हैं, हमको सुन्नी रहने दीजिए। हम अगर किसी पीर को मानते हैं तो इसलिए कि हमें खुदा रसूल का रास्ता दिखाता है, हम किसी आलिम को अगर मानते हैं तो इसलिए कि हमें दीन की बातें बताता है, और जो हमें दुश्मनों की बात सिखाए हमें उससे कोई गरज नहीं है, हम तो उसके रास्ते पर चलेंगे जो हमें खुदा और रसूल का रास्ता दिखाता है। हजरत उम्मे हबीबा ने कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाती हैं आप मेरे बाप हैं, इससे किसको इनकार है, आप बेशक मेरे बाप हैं और मैं आपकी बेटी हूं, इससे भी किसको इनकार है। मैं कहां कहती हूं कि मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बेटी मैं, आप मेरे बाप, मगर मेरे अब्बा ये भी सुन लीजिए, ये जो बिस्तर मैंने समेट करके रख दिया है, बात यह है कि इस बिस्तर पर मेरे मुस्तफा आराम करते, आकाए कायनात इस पे जलवागर होते हैं, मेरे नबी इस पर सोते हैं। आप अगरचे मेरे बाप हो मगर आप मेरे मुस्तफा की अदावत अपने दिल में रखते हो, आप कुफ्र की गंदगी लेकर के आए हो, इसलिए आप इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हो, मैंने इसलिए इस बिस्तर को समेट करके अलग कर दिया। ला आप में से कौन है वो जो ये मिजाज पेश करे, वो अमीर माविया जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिबहुल किताब वल हिसाब, रब्बे कदीर से दुआ की रसूल पाक ने, ए मौला तू मुआविया को हिसाब और किताब का यानी कुरान का इल्म अता कर दे। 1000 अकवाल पेश करूंगा सहाबा और ताबईन के, जिन्होंने हजरते अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल व मनाकिब को जिक्र किया है अपनी किताबों के अंदर। झूठ बोलते हो स्टेज पर, कहते हो कि ताजुश शरिया ने फला तंजीम को इसीलिए काफिर कहा, ये झूठ है। मेरे ताजुश शरिया ने कभी इस तरह की बात नहीं कही। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा आप में से कोई ताजुश शरिया से करीब नहीं, खुदा का शुक्र है मैं तन्हाइयों में भी ताजुश शरिया के पास बैठता, खलवत और जलवत मैंने उनकी देखी है, मैंने उनके शब रोज देखे हैं, मैंने उनकी एक अदाओं को देखा है, मैंने उनके चलने फिरने को देखा है, मैंने उनकी गुफ्तगू को देखा है, सुना है। वो जब मक्के में थे तो वहां भी मैंने उनको देखा, मदीने में थे वहां भी उनका जलवा, हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। मैंने उनको सफर व हजर में देखा, कभी वो अपनी जबान से कोई नाजेबा बात नहीं फरमाते। एक मौके पर किसी ने हुजूर ताजुश शरिया से कह दिया कि हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि
हजरत ने फला तंजीम को काफिर कह दिया और कुफ्र का फतवा दे दिया। हजरत जलाल में आ गए। उर्से आला हजरत का मौका आया। जिस वक्त जिस जगह हुजूर ताजुश शरिया का मज़ार पुर अनवार है, तसव्वुर में बरेली पहुंच जाइए। उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। हुजूर ताजुश शरिया जिस जगह जलवा फरमा है, आखिरी कुल की महफिल उर्से आला हजरत के मौके पर वही सजदी। हजरत ने खिताब फरमाना शुरू किया और फरमाया, कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैंने फला तंजीम को काफिर कहा है। ये झूठ है। मैं मसले तकफीर में अपने जद्द अमजद सैयदना इमाम अहमद रजा के मसलक पर मुकम्मल तौर से अमल करता हूं, और जब तक किसी का कुफ्र सूरज से ज्यादा रोशन ना हो जाए, मैं किसी के लिए हुक्म कुफ्र सादिर नहीं करता। यह हुजूर ताजुश शरिया का फरमान है, और तुम स्टेज पर अपनी बात को बावजन बनाने के लिए ताजुश शरिया पर इफ्तरा करते हो। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें अपना भी मुहासबा करना चाहिए। हमारी हैसियत ये नहीं है कि हम किसी बुजुर्ग के शान में तबर्रा करें, चे जाए की सहाबा, चे जाए की गौसे पाक, चे जाए की इमाम अहमद रजा। इन बुजुर्गों का हम पर जो एहसान है, हम सुबह कयामत तक उससे सुबुकदोश नहीं हो सकते। आज अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस कारी साहब ने अपने अहबाब के साथ मिलकर की। ये वक्त की जरूरत थी, इसलिए कि हमारे कितने नौजवान जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने लगे। लोग कहते हैं दौरे मुआविया आ रहा है, माअज़ल्लाह। या तो कहिए दौरे मुआविया खराब था, तो उस जमाने के जो सहाबा थे उनके बारे में क्या कहोगे? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। न हम ऐसे किसी पीर को मानते हैं, न किसी फकीर को मानते हैं, न किसी अमीर को मानते हैं, न किसी कबीर को मानते हैं, न ऐसे किसी सगीर को मानते हैं। वो कैसा ही हो, कुरान ने फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, उसके पीछे चल जो तुझे मेरा रास्ता दिखाए। हम ताजुश शरिया के पीछे इसीलिए चलते हैं। उन्होंने हमको बताया जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। मुनकिरो ऐश कर लो। यहां 4 दिन बहुत मशहूर मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी। 4 दिन की चांदनी में नखरे कर लो, ऐश कर लो। यहां 4 दिन मुनकिरो ऐश कर लो, यहां मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। सुन्नियों, मसलके आला हजरत पे, मसलके आला हजरत क्या है? प्यार का पैगाम। लोग कहते हैं किधर जाएं? इधर भी कुरान, इधर भी कुरान, इधर भी हदीस, इधर भी हदीस, इधर भी दाढ़ी टोपी, उधर भी दाढ़ी टोपी। किधर जाएं? मगर सुनो, एक तरफ कांटे हैं, एक तरफ फूल है। इधर मोहब्बत नबी का फूल, मोहब्बत सहाबा का फूल, मोहब्बत अहले बैत का फूल, मोहब्बत अइमे मुज्तहिदीन का फूल, मोहब्बत उलमाए किराम का फूल, मोहब्बत औलियाए किराम का फूल। ये रास्ते वो हैं जिस पर फूल बिछे हुए हैं। ये है सुन्नियों का रास्ता, ये है मसलके आला हजरत। ये वो रास्ता है जो हमें गौस ख्वाजा तक पहुंचाता है। ये वो रास्ता है जो हमें इमाम हुसैन तक पहुंचाता है। ये है वो रास्ता जो हमें मदीना पहुंचाता है। और एक तरफ कांटों का रास्ता। क्या? सहाबा को मत मानो, नबी को मत मानो। नबी तो बस गांव के चौधरी की तरह है। नबी तो बस अब दुनिया से चले गए तो चले गए। नबी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। औलिया से क्यों मांगते हो? वो कुछ नहीं देते हैं। एक तरफ नफरतों के रास्ते। इमाम आजम के दामन में मत जाना। हम भी हदीस समझ सकते हैं, लिहाजा हम जो कह रहे हैं वो करो। इमाम आजम की अदावत का कांटा, अहले बैत की अदावत का कांटा, सहाबा की नफरत का कांटा, उलमाए किराम की नफरत का कांटा। एक तरफ कांटे का रास्ता है और एक तरफ फूलों का रास्ता।
ये फूलों के रास्ते पर चलने वाले हैं, तभी तो फूल में ये नहलाए जा रहे हैं। ये फूलों के रास्ते पर चलने वाले हैं। अभी वक्त है। इमाम अहमद रजा से हसद मत करो, जलन मत करो, ताजु शरिया से अदावत मत करो। अभी वक्त है। सूरज अभी पूरब से निकल रहा है। हमारा ईमान है जब कयामत करीब होगी सूरज एक दिन पश्चिम से निकलेगा, निकल कर रहेगा, लेकिन अभी वक्त दूर है। अभी वक्त है। इन उलमाए किराम के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो, मैं मुजरिम हूं आका के रस्ते में है जा बजा